हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमणि कुमार। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर के बारे में जाने, है ना, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं क्या, जो जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और जब एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराए उसको क्या बोलते हैं, प्लुरल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने जाने क्या कि उस जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के कुछ नियम पढ़े हैं ना, जिसमें क्या जाने कि जब लास्ट में बाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो, है ना, जब लास्ट में बाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो तो उसमें सिर्फ एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। और जब कॉन्सोनेंट हो, जब लास्ट में बाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें एस लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, उसका प्लुरल बनाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने जाना क्या कि जब कोई शब्द के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वोवेल आ जाए तो उसमें एस लगाकर हम लोग प्लुरल बनाते हैं। और जब लास्ट में ओ हो और उसमें यस लगा उसके पहले, सॉरी, जब लास्ट में ओ हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें यस लगाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लुरल बनाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। और इसमें जाने थे क्या कि जब तकनीकी का था, जब जैसे जीरो था तो जीरो में हम लोग सिर्फ एस लगाकर ही हम लोग उसका प्लुरल बना रहे थे। तो ये सब जो क्या थे, ये सब एक्सेप्शन थे, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग इसके आगे चलते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नंबर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज जाने क्या कि जब कोई शब्द हो, है ना, जब कोई शब्द के अंत में एफ हो, क्या हो, एफ हो या एफ ही हो, एफ हो या एफ ही हो, तो क्या करेंगे उसमें, उसको एफ या एफ ही को हटाकर उसमें क्या जोड़ेंगे, भी ई एस जोड़ेंगे, है ना। जब लास्ट में एफ ही हो तो उसमें एफ ही को हटाकर भी ई एस जोड़ेंगे, है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा करा क्या, वैसे शब्द जिनके अंत में एफ हो या एफ ही हो, है ना, तो उसको हटाकर क्या करते हैं, उसको हटाकर भी ई एस लगाते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, लीफ, है ना। तो जो लीफ देख रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या है, एफ है ना। तो एफ को हम लोग क्या किए हैं, इसको हटाकर भी लगाए हैं और क्या किए हैं लास्ट में, उसको लास्ट में एस जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार नाइफ है ना, इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं, क्राइफ, यानी यहाँ पर के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। के यहाँ पर साइलेंट है, क्या है, के साइलेंट है, यानी कि के जस्ट बाद एन आए, है ना, के जस्ट बाद एन आए तो उसको हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, यानी के को हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नाइफ, है ना। तो जो नाइफ है इसके लास्ट में क्या है, एफ ही है ना, एफ ही है। तो एफ ही को हटाकर क्या जोड़े हैं, वी ई एस जोड़े हैं, है ना। उसी प्रकार है सेफ, है ना। सेफ मतलब सेफ जो है, सेफ के लास्ट में क्या है, एफ है, इसको हटाकर क्या जोड़े हैं, वी ई एस जोड़े हैं, है ना। तो लिफ मतलब क्या होता है, लिफ मतलब पत्ती होता है, नाइफ मतलब जानते हैं कि चाकू होता है। जो सिप है, सिप मतलब होता है गट्ठा, यानी कि कह सकते हैं कोई चीज का बंडल होता है ना, वो बंडल जो हुआ वही क्या हुआ, इसको बोलते हैं सिप बोलते हैं, यानी पुलिंदा या गट्ठा कह सकते हैं, और इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं बंडल, है ना। तो हम समझ गए। इसी प्रकार बहुत सारे जो भी आप जिसके अंत में आपको दिख जाए क्या है, एफ या एफ ही, तो इस प्रकार बनाएंगे। लेकिन क्या है, हम लोग पढ़े हैं पहले से ही क्या कि इंग्लिश में 100% कुछ भी नहीं है ना, यानी 90%, है ना, 90% में एक केस लागू होगा। और अब आपको पता है कि हम बताते आ रहे हैं कि 10%, है ना, 10% जो है एक्सेप्शन में आते हैं, जो आपको आगे बताते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ कि इंग्लिश में 100% कुछ भी नहीं है, हर चीज, हर केस का एक उसका एक्सेप्शन है ना। तो मान लीजिए जनरली, है ना, जनरली जो है उसमें क्या है, जब एफ रहेगा तो क्या बनाएंगे, उसको एफ को हटाकर वी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, याद रहेगा। करा क्या कि लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः नाउन, है ना, नाउन नहीं हो, है ना, नाउन नहीं हो, लेकिन क्या है, कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बने की हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आपका एडजेक्टिव हो, है ना, एडवर्ब हो, ये सब इस तरह से बने कुछ भी बने की आ सकते हैं, है ना, प्रीपोजिशन हो, इस तरह से बने कुछ भी इसमें क्या है, काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सब जो वर्ड्स रहेंगे, लेकिन क्या है, वो काम किसका करेंगे, वो नाउन का काम करेंगे, है ना। जो एडजेक्टिव भी हो या कुछ भी हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, है ना, तो वो क्या हो, वो
यहाँ पे क्या करेगा, नाउन का काम करेगा। क्या करेगा, नाउन का काम करेगा, है ना। तो इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में लास्ट में एफ हो, है ना, जब लास्ट में एफ हो, क्या हो, लास्ट में एफ हो, तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट में एफ होने के बावजूद भी इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाकर उसका हम लोग प्लुरल बनाते हैं। लेकिन जो हम लोग जनरली जो रूल पढ़े, जो उसका मेन रूल जो पढ़े, उसमें क्या था कि जब लास्ट में एफ दिखेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे एफ को, और उसको बदले VES जोड़ेंगे, है ना। लेकिन ये क्या है, ये मेरा नोट में है, जो नोट का जो वर्ड है ना, जो नोट है वो VVI होता है ना। जो नोट होता है वो VVI होता है एग्जाम के व्यू से, है ना। जो एग्जाम के व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नोट्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं और वही एग्जाम में पूछते हैं ना। उसी प्रकार मान लीजिए जो ब्रीफ है ना, तो ब्रीफ में लास्ट में क्या है, एफ है। लेकिन हम लोग रूल में पढ़े क्या कि एफ को हटाकर क्या करना है, VES जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव होने के बावजूद क्या काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। यानी नाउन का जब ये काम करेगा तो ये क्या बनेगा, ये ब्रीफ्स बनेगा, है ना। इसको लास्ट में एस लगाकर इसको प्लुरल बनाएंगे। उसी प्रकार क्या हुआ, स्ट्राइप हुआ, तो स्ट्राइप में भी क्या है, यहाँ पर हम लोग लास्ट में एस लगाकर ही इसको प्लुरल बनाएंगे। ऑफ है, ऑफ का ऑफ्स बनाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट हुए, है ना, ये जो वर्ड हुए, है ना, ये वर्ड जो हुए क्या है, इसमें लास्ट में एफ है। लेकिन हम लोग इसका प्लुरल एफ को हटाकर VES लगाकर लास्ट में क्या लगाए हैं, सिर्फ एस लगाकर इसका प्लुरल बनाए हैं। तो ये सब वर्ड ऐसे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, कहा कि सम स्पेशल नाउन है ना। यानी ये ऐसे नाउन है ना, ये ऐसे नाउन है, जो ऐसे वर्ड हैं, ये क्या है, ये जो वर्ड हैं, हम लोग तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना। हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं। ये जो है, ये अलग अलग हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं क्या कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, है ना। यानी हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो इंग्लिश है, जो क्या है, प्रत्येक भाषाओं का मिक्सचर है ना, प्रत्येक भाषाओं का मिक्सचर है ना। तो इसमें जो इंग्लिश जो हमारे लैंग्वेज है, इसमें हर भाषाएं का मिक्सचर है ना, माने कि कुछ ना कुछ वर्ड हर भाषाएं से आए हैं। तो उसी प्रकार ये जो मैन है ना, ये जो हम लोग मैन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैन जो है ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं। जो आप यहाँ पे जो जितने भी वर्ड देख रहे हैं, ये इंग्लिश का है ही नहीं, है ना। ये अलग भाषा से आए हैं, है ना, ये अलग भाषा से आए हैं। तो मान लीजिए कि बहुत सारे, ये नहीं कि खाली यही है जो कि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, जब मान लीजिए कि आप क्या है, कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, है ना, तो जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या है, उसके अनुसार चलते कि नहीं चलते हैं। यानी स्कूल का अपना डिसिप्लिन होता है, अपना अनुशासन होता है। यानी कि जो स्कूल बोलता है उसी के अनुसार उसके अनुसार आप उसका ड्रेस लेते हैं, उसी के अनुसार आप उसके डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, कि उस स्कूल के नियम को तोड़ देते हैं, नियम कानून को तोड़ देते हैं और वो अपने मनमौजी करते हैं, है ना। यानी वो स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्कूल के नियम को पालन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हर स्कूल में मिलते हैं देखने को, है ना। तो ये यही काम कर रहा है। जो ये जो वर्ड सब हैं, ये क्या है तो अलग भाषा से लिया गया है। लेकिन जब ये इंग्लिश में आया है तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको इंग्लिश के बातों को मानना चाहिए था ना, इंग्लिश के बातों को इसको मानना चाहिए था और इंग्लिश के अनुसार ही इसको चलना चाहिए था। लेकिन ये बोला क्या कि जब आप हमको इस्तेमाल किए हैं तो ये मेरा मर्जी चलेगा कि हम आपके मर्जी से नहीं काम करेंगे। इसमें मेरा मर्जी क्या है कि हमको क्या लेना है। आप प्लुरल बना रहे हैं तो आप एस या एस जोड़ के बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो मन करेगा वही बनाएंगे। हम स्पेशल हैं तो स्पेशल लेंगे। उसी प्रकार क्या हुआ, ये जो मैन है तो क्या लिया है, इसको क्या होना चाहिए था, मैंस होना चाहिए था ना। या मैंस में एस लगे या एस लगता, लेकिन क्या हुआ, इसमें मैन में एस ना लगकर क्या लिया, ये अलग बन गया मैन, MEN, ए को हटाकर ई लिया है। तो क्या है, इसका अलग रूल है। ये बोला क्या कि हम आपके यहाँ तो आए हैं लेकिन अपने कायदे कानून से जिएंगे, मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। आपका हम भाषा से में आए हैं लेकिन अपने अनुसार से चलेंगे। इसमें हम पर कोई भी प्रकार का जो ये जबरदस्ती नहीं चलेगा, मेरा खुद का अपना है। तो ये क्या किया, मैन से मेन बना। उसी प्रकार ऑक्स है तो क्या बना, ऑक्सन बना, है ना। माउस है तो इसका क्या बना, माइस बना। गुज है तो क्या बना, गीज बना। फुट का फिट बना। मिसेज का मिसडेम्स बना। वोमेन का वोमेन बना। चाइल्ड का चिल्ड्रन बना। लूज का लीज बना। टूथ का टीथ बना।
मिस्टर का मिस बना। कहने का मतलब ये जो वर्ड है ना, ये सब जो स्पेशल जो वर्ड लिखे हैं, तो ये जो है इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन क्या हुआ, इंग्लिश में तो है ना, हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग तो सब लोग जान रहे हैं क्या कि इंग्लिश का ही वर्ड है ना। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है ये भी आई है एग्जाम के व्यू से, है ना। कहने का मतलब जो कुछ ऐसे रूल होते हैं जो एक्स्ट्रा जो एक्सेप्शन में आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, है ना। तो समझ गए कि ये जो वर्ड है ये इंग्लिश का नहीं है, लेकिन ये जो है अपने अनुसार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए। यहाँ पर क्या करा क्या, वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में फुल हो, है ना, जिसको अंत में फुल हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके लास्ट में एच जोड़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग ये जानेंगे क्या कि कंपाउंड नाउन क्या है। तो हम लोग जान चुके हैं, है ना, हम लोग जान चुके हैं क्या कि कंपाउंड नाउन दो तरह के होते हैं। एक क्या है, एक होता है कि कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन, है ना, जो हाइपेन के साथ जुड़ा हुआ हो। एक है क्या कि कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपेन, है ना, कि माने कि वैसे क्या हुआ कि विदाउट हाइपेन मतलब उसके अंत में हाइपेन का यूज ना हो, उसके बीच में हाइपेन का यूज ना हो, उसके अंत में क्या होगा, उसको पहचानने का रूल है क्या कि उसके अंत में फुल हो, क्या हो, फुल हो। उसी प्रकार यहाँ देखिए जैसे क्या है, कप फुल है ना, कप फुल है ना, कप फुल है तो क्या बनाएंगे, इसका क्या बोला है कि एस जोड़ेंगे, क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, है ना। तो कप फुल को कप फुल से लिखेंगे, है ना। स्पून फुल है तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट में एस जोड़ेंगे इसका प्लुरल बनाने के लिए। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो क्या है कि वैसे कंपाउंड नाउन, है ना, जिसका मतलब जिसमें क्या हो, हाइफेन हो, क्या हो, हाइफेन हो, तो उसका जो प्रमुख भाग है ना, जब प्रमुख भाग में हम उसका प्रमुख भाग का प्लुरल बना लेते हैं तो उसका जो समस्त भाग है ना, जो समस्त भाग यानी पूरा भाग का प्लुरल बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ समझिएगा कि जैसे क्लासरूम, है ना, एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम में, है ना, जो एक प्रमुख भाग क्या है, रूम। तो यहाँ पे क्लासरूम में इसको जो रूम्स में हम एस लगा देंगे, है ना, इसका प्लुरल बनाए तो ये क्या है, अपने आप में क्लासरूम पूरे में ये क्या है, ये पूरे जो हो जाएगा वह प्लुरल हो जाएगा, है ना। यानी कि जो मेन भाग है उसमें हम लोग महत्वपूर्ण भाग है उसमें हम लोग एस या एस लगाएंगे, यानी उसका प्लुरल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरे भाग प्लुरल कहलाएगा। जैसे आर्म चेयर, है ना, तो आर्म चेयर का क्या बनेगा, आर्म चेयर्स। नोटबुक है तो नोटबुक का क्या बनेगा, नोट बुक्स, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों ये क्या है, कंपाउंड नाउन जो है हम लोग जाने क्या कि जब फुल रहेगा तो उसमें क्या है, उसका जो फुल है फुल भाग में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लुरल बन जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग क्या है, जब हाइपेन रहा तो क्या है, इसमें प्रमुख जो भाग है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण भाग में क्या लगाए, उसका प्लुरल बनाए तो ये संपूर्ण भाग का क्या है, ये प्लुरल बन गया। तो दोस्तों यहाँ तक नोट कीजिए। आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।